हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था, जिसका वेट था नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन आज गया है। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो जेएसटी और पीएसटी और जो भी सीट्स आई हैं एजुकेशन के हिसाब से, उनमें रिक्वायरमेंट क्या है और हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, इस नोटिफिकेशन में देखें, उससे पहले देखेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देता हूं। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपका जो फॉर्म फिल करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से करेंगे। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास ब्राउज़र में एक ऐसा आ जाएगा जिसमें पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या है, कि किस तरीके से, मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट है इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से नोटिफिकेशन में देखेंगे, नोटिफिकेशन में 1 से लेके आपको जो 7 तक के, उसमें आपको बताया गया है कि जो सीनियर, मतलब कि जो सीनियर टीचर्स हैं उनको प्रमोशन किस तरीके से किया जाएगा, उनको प्रमोशन पे आएगा। तो जो यहाँ से फर्स्ट लिखा हुआ है कि सीनियर प्रिंसिपल प्रोफेसर, ये जो ग्रेड इसमें बताया गया है कि 20 ग्रेड। इसमें मतलब कि आपके लिए तो नहीं है, ये सीनियर टीचर्स के लिए उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो हम चलते हैं कि आगे, मतलब जो हमारे काम किए हैं तो उन पे हम देखते हैं कि यहाँ से देखें, आपको फर्स्ट से लेके 7 तक, जो आपको 6 तक है उनमें जस्ट प्रमोशन किया जाएगा टीचर्स को, जो सीनियर टीचर्स हैं। उसके बाद 7 पे हैं। तो 7 में देखेंगे, 7 BPS 17 का है कि ये स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए है कि इनमें रिक्वायरमेंट जो आपको बताई गई है कि मास्टर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए 16 ईयर्स की एजुकेशन में, और 50% मार्क होने चाहिए HEC में, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एज जो बताई गई है, वो कौन सी एज बताई गई है कि 21 से लेके आप 30 तक, मतलब कि जिस बंदे की 21 से लेके 30 तक है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो टेस्ट ली जाएगी, इसका जो सिलेबस है वो कौन सा है कि वो सिंध पब्लिक सर्विस वाले यहाँ से टेस्ट लेंगे। उसके बाद है कि 8 में जाएं। 8 में देखें कि हेड मास्टर BPS 17 के लिए इसमें 2 कैटेगरी बताई गई है। एक तो आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट थ्रू आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कहेंगे, और दूसरा है कि प्रमोशन। यहाँ से देखें कि यहाँ से जो परसेंट बताई गई है कि 40% इनिशियल अपॉइंटमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 14%, और 60% सेकंड डिग्री जो डिवीजन है उसमें बताया गया है कि आप 2 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में 40% जो इनिशियल अपॉइंटमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो मतलब कि 60% वाले हैं वो क्या करेंगे, वो प्रमोशन किए जाएंगे इन सीट्स में। और जो इनिशियल अपॉइंटमेंट में उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या बताई गई कि आपको मास्टर जो डिग्री है इक्विवेलेंट 16 ईयर्स की वो होनी चाहिए, वो विथ द एमएड, मतलब कि आपकी एमएड भी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, और फ्रॉम द HEC यूनिवर्सिटी हैविंग एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो HEC से आपको ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि प्रमोशन कौन से किए जाएंगे, यहाँ से देंगे 58% जो प्रमोशन किए जाएंगे वो अमंग द हायर स्कूल टीचर्स वाले किए जाएंगे। और उसके बाद जो 2% प्रमोशन किए जाएंगे वो कौन से कह रहे हैं, जो सिंध लैंग्वेज टीचर्स हैं उनको किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एज बताई गई है कि 21 से लेके आप 30 ईयर्स तक, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, हेड मास्टर BPS 17 के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, इसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, थर्ड में बताता है। उसके बाद थर्ड में बताता है कि मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए HEC में। उसके बाद आप चलें कि यहाँ से 9th में जो ग्रेड बताया गया है कि सेकेंडरी स्कूल टीचर जो आपके लिए काम का है, ठीक है, 9th वाला, वो BPS 16 के लिए। यहाँ से देखें, इसमें भी 2 कैटेगरीज बताई गई है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं कि 50% इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा आपका, और जो 50% होगा वो क्या होगा कि प्रमोशन में होगा, ठीक है। यहाँ से 50% जो इनिशियल में होगा उनके लिए के कैटेगरीज रखी गई है कि एक तो साइंस कैटेगरी रखी गई है, जनरल कैटेगरी रखी गई है, और उसके बाद इनमें जो कैटेगरीज रखी गई है वो ये चाहिए। तो
तो साइंस कैटेगरीज का वालों के लिए बीएससी या बीएस होनी चाहिए, रिलीवेंट सब्जेक्ट मिनिमम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए एचईसी से। और उसके लिए एज बताई गई है 21 से लेकर 30 ईयर्स तक आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी में भी बताया गया है कि आपको बीए या बीकॉम होना चाहिए, यहाँ से बीएड और एमएड को निकाला गया है, ये होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनमें जो साइंस सब्जेक्ट होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, जनरल सब्जेक्ट होंगे एंड जनरल सब्जेक्ट्स ऑप्शनल भी आपके होंगे। उसके बाद चलते हैं कि जो हमारे पास प्रमोशन किस तरीके से किया जाएगा। जो बी कैटेगरी है प्रमोशन में आपका 30% प्रमोशन अमंग द जूनियर स्कूल वाले टीचर्स किए जाएंगे, बीपीएस 14 वाले, ठीक है। और 20% प्रमोशन वो टीचर्स होंगे जो प्राइमरी टीचर्स हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ से रिक्वायरमेंट है कि बीएड फ्रॉम द एचईसी से होना चाहिए आपका। उसके बाद चलेंगे 10 तक। ये जो 10 इनका सीनियर अर्ली चाइल्ड टीचर्स बीपीएस, ये क्या किया जाएगा, इनको प्रमोशन किया जाएगा, मतलब कि इनके 15 ग्रेड वालों को आगे मतलब कि इनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 11 जो है कि वो सारा का सारा क्या है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट में, इसमें प्रमोशन नहीं है। ये देखें कि प्रमोशन यहाँ से बीपीएस 15 ग्रेड वाले हैं कि इनको ग्रेजुएट इक्विवेलेंट होनी चाहिए, डिग्री 14 ईयर्स वाली होनी चाहिए, उसमें बीएड भी नहीं है, एमएड में जस्ट आपको बीएससी होनी चाहिए एचईसी किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके लिए एज बताई गई 21 से लेकर 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जो 14 ग्रुप वाले, ये क्या है कि इनमें 2 कैटेगरीज रखी गई हैं। एक तो 50% जो होंगे वो इनिशियल अपॉइंटमेंट वाले होंगे और 50% जो होंगे वो प्रमोशन किए जाएंगे टीचर्स, ठीक है। उसमें जो आपको अप्लाई करने के लिए जो मतलब कि रिक्वायरमेंट चाहिए, वो कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, ग्रेजुएट इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए 14 ईयर्स की और एचईसी से सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। 50% मतलब के मार्क्स होने चाहिए। 21 से लेके 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 13 तक प्राइमरी टीचर्स बीपीएस 9 ग्रेड, ठीक है। ये जो रखा गया है इसमें टोटल्स जो रखे गए हैं कि क्या आप मतलब के टोटल जो हैं वो इनिशियल अपॉइंटमेंट वाले हैं। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट का बताई गई है कि ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट में मतलब कि आपका बी ग्रेड होना चाहिए। यहाँ से सी ग्रेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट बी ग्रेड और ए ग्रेड और A1 ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो यहाँ से एज बताई गई है वो आपको 18 से लेके आप 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस बंदे की मतलब 18 से ऊपर एज है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। और उसके बाद ये कैसे मतलब कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप वहाँ से अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करें, अप्लाई कर सकते हैं इनमें। और टेस्ट कब लिया जाएगा वो इंशाल्लाह हम जल्दी बताएंगे जब ये डेट आएगी।